Hello students, today's question is match each item in column 1 with one in column 2 and choose your answer from the codes given below. क्वेश्चन में बोला है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 में हमें कुछ आइटम्स दिए गए हैं जिन्हें आपस में मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है फ्रॉम ए, बी, सी एंड डी. सो कॉलम्स को अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो दोनों कॉलम्स में हमें टर्म दी हुई हैं. सो हम पहले एक कॉलम की टर्म को समझेंगे सो दैट हम दूसरे कॉलम की टर्म को पढ़ के समझ पाएंगे कि दोनों में से कौन सी जो टर्म्स है वो आपस में मैच करती है. सो कॉलम 1 फर्स्ट गिवन इज़ स्टेनसन्स डक्ट. सो जैसे कि हमें पता है हमारी बॉडी में 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. फर्स्ट इज़ दी पैरोटिड, देन दी सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी. सो जो ईयर के पास प्रेजेंट होती है दैट इज़ दी पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड. पैरोटिड का जो सिक्रीशन है, जो सलाइवा प्रोडक्शन है, वो माउथ में पहुंचेगा थ्रू अ डक्ट विच इज़ कॉल्ड स्टेनसन्स डक्ट. तो ये हमने देखा व्हाट इज़ द स्टेनसन्स डक्ट. नाउ सेकंड गिवन इज़ एक्सोक्राइन पैंक्रियास. सो हमें पता है कि पैंक्रियास इज़ कनेक्टेड टू द डुओडेनम. दिस इज़ द पैंक्रियास. पैंक्रियास के अंदर कुछ सेल्स होते हैं कॉल्ड एसिनार सेल्स. एसिनार सेल्स जो एक क्लस्टर में रहते हैं, जो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं लाइक दिस. इन सेल से निकलती है एक डक्ट और सारी डक्ट मिल जाती हैं और एक डक्ट बना लेती हैं जिसे कहते हैं एसिनाई. मतलब सेल्स जो सिक्रीट करेंगे वो डक्ट के थ्रू जाएगा पैंक्रियाटिक डक्ट में. सो इन दिस डायग्राम दिस इज़ दी पैंक्रियाटिक डक्ट और ये है एसिनाई. सो जो एसिनर सेल्स का जो ग्रुप है दे परफॉर्म दी एक्सोक्राइन फंक्शन and secrete the digestive enzymes. सो ये था एक्सोक्राइन पैंक्रियास के बारे में. नाउ सी इज़ ग्लिसन्स कैप्सूल. ग्लिसन्स कैप्सूल जो लिवर है, लिवर इज़ बायलोब्ड. लिवर की फंक्शनल यूनिट होती है हेपेटिक लोब्यूल जो एक हेक्सागोनल शेप का होता है. सो हर एक ऑर्गन जो बॉडी में है उसकी एक आउटर कवरिंग होती है. जैसे हार्ट की आउटर कवरिंग इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम, लंग्स की आउटर कवरिंग इज़ द प्लूरा. वैसे ही जो लिवर है उसकी आउटर कवरिंग को कहेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल. ये पूरे लिवर को कवर करती है. तो जो हेपेटिक लोब्यूल है दिस इज़ द हेपेटिक लोब्यूल विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर. इसकी भी आउटर कवरिंग ग्लिसन्स कैप्सूल ही होगी. सो ये हमने देखा ऑल द टर्म्स गिवन इन द कॉलम 1. एक और बचा है, अब बचा है एक और टर्म गॉल ब्लैडर. तो गॉल ब्लैडर इज़ प्रेजेंट अंडरनीथ दी liver. It is present in the, I am rubbing this lobule. यहाँ प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर से निकलती है कॉमन बाइल डक्ट और 2 डक्ट होती हैं, हेपेटिक डक्ट जो एक राइट लोब को सप्लाई करती है और एक लेफ्ट लोब को. सो दिस इज़ दी गॉल ब्लैडर. लिवर फॉर्म्स बाइल. लिवर का काम होता है बाइल को फॉर्म करना. इट फॉर्म्स द बाइल
जूस, दैट इज़ अ डाइजेस्टिव जूस। तो बनने के बाद हेपेटिक लोब्यूल उनको कलेक्ट करती है जूस को और गॉल ब्लैडर में स्टोर करती है। सो ये हमने देखे सारे आइटम्स फ्रॉम द कॉलम 1। अब देखते हैं, अब हम मैच करते हैं। कॉलम 2 में दिया है एसिनाई, तो एसिनाई हमने पढ़ा है कि वो मिलेगा हमें इन दी पैंक्रियास। सो A, B, C and D. Acini will be the correct match for B because acini performs the exocrine pancreas. Now stores bile. Bile स्टोर का काम किसका है? It is of the gall bladder. So D का करेक्ट मैच हो जाएगा 2. थर्ड इज द पैरोटिड ग्लैंड। तो कॉलम 1 से स्टेंसन्स डक्ट मैच करती है पैरोटिड ग्लैंड को। पैरोटिड ग्लैंड will be the correct match of 1. Now fourth covering of hepatic lobule, तो ये हमें मिल रहा है Glisson's capsule, तो फोर्थ विल बी द करेक्ट मैच ऑफ सी। तो ये हमने कोड्स फाइंड आउट कर लिए हैं, करेक्ट मैच फाइंड आउट कर लिए हैं। अब देखते हैं ऑप्शन में हमें क्या मिलता है। ए शुड बी 3। अब जिस ऑप्शन में ए 3 नहीं है वो रूल आउट हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन बी में 1 दिया हुआ है और डी में भी 1 दिया हुआ है। अब रिमेनिंग ऑप्शन में बी मैच शुड बी 1, तो 1 है यहाँ पे। नाउ सी शुड बी 4। अब जिसमें 4 नहीं है वो रूल आउट हो जाएगा, जैसे कि सी हो गया। अब हमारे पास बचा है एक ऑप्शन, उसमें डी होना चाहिए 2। तो ये हमारे कोड से परफेक्टली मैच करता है ऑप्शन ए, इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।